वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ ओटीटी का रिव्यू। पहला एपिसोड आ चुका है। मतलब जो कंटेस्टेंट आए थे उनका इंट्रोडक्शन और जो उन लोगों ने जूरी मेंबर बिठाए थे। जूरी मेंबर, हाँ मैं तो यही कहूँगी जूरी मेंबर थे, क्योंकि वो जनता की आवाज़ नहीं थे, राइट। क्योंकि वो लोग हमेशा आते हैं। उसमें एक एमसी स्टैंड आया था, वो नया था। और दूसरी एमसी स्टैंड नया था और सनी लियोन नई थी। और बाकी तो लोग उसमें बिग बॉस में आते रहते हैं ये रिव्यू वगैरह के लिए। और कुछ उसमें से रूड थे, कुछ अच्छे थे, मतलब सिलसिला चलता रहा। और इस बार ओटीटी कौन होस्ट कर रहा है? सलमान सर होस्ट कर रहे हैं। तो पहली कंटेस्टेंट थी हमारी फलक। पहली कंटेस्टेंट थी हमारी फलक नाज। तो उनको मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रही थी। आपको सबको पता है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उनके भाई को लेके। वो तीन भाई है, एक उनके भाई को एक स्पेशल भाई है, वो भी आया था। वो भी बहुत क्यूट मोमेंट बना था। और उनकी फैमिली आई थी और डॉग्स आए थे। मतलब मुझे तो डॉग से वैसे ही बहुत प्यार है। जोना जैसे ही सबके सब डॉग्स थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फलक कुछ कमाल तो ज़रूर करेगी ओटीटी में, बिग बॉस ओटीटी में। यस ओटीटीएंस, आप लोगों का क्या कहना है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ डेफिनेटली कुछ ऑसम कंटेंट देगी हमारी फलक मैडम, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी रही है। इससे पहले कुछ खास कंट्रोवर्सी नहीं थी। उससे पहले पता नहीं उनको बिग बॉस ने अप्रोच किया था नहीं किया था, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के चक्कर में ही उनको बुलाया गया है। और हमारी सेकेंड में आए थे, एक मिनट, लेट मी चेक। सेकेंड थर्ड नहीं करते हैं हम, ऐसी ही बात करते हैं। तो आए थे पुनीत जी, पुनीत कुमार द सुपरस्टार। एक्चुअली ये लेट हो गया है मेरा रिव्यू। अब इसके बाद मैं टाइम टू टाइम रिव्यू बनाया करूँगी, ओके। तो अभी काम चला लिएगा। तो पुनीत साहब जो आए हैं वो 12th नंबर पे आए थे। उनको मतलब उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी क्या हुई, उनको बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि बाकियों कंटेस्टेंट को टाइम मिला पूरा। उन्होंने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, हंसी मजाक हुई, सब कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन उनके साथ नहीं हुआ, ये मुझे थोड़ा भेदभाव लगा, क्योंकि वो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं इसलिए। और मुझे ऐसा लगा ना कि क्रिएटर्स को बुलाया तो सलमान का रिएक्शन थोड़ा सा अलग था, मुझे ऐसा लगा। और बाकी लोगों का भी था, बट मसाला तो उन लोगों को बुलाया इसलिए क्योंकि मसाला मिले। इस बार जियो पे आ रहा है, वूट पे नहीं आ रहा, तो नए चैनल पे आ रहा है। तो और इन लोगों की फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और मैंने लाइव में भी देखा पुनीत अलग लेवल का हंगामा मचाने के लिए रेडी है। पेस्ट लगा रहा है फेस पे, फिनॉइल डाल रहा है सर पे, मतलब कुछ भी, किस लेवल का भी कुछ भी कर रहा है। और उसके बाद आई हैं हमारी पूजा मैडम जी, पूजा भट्ट। मुझे समझ में नहीं आया पूजा भट्ट आई क्यों। अगर वो कंटेस्टेंट बन के आई हैं तो उनको उस चेयर पे क्यों बैठाया, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। और उनको इतना अमाउंट क्यों दिया, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। बाकी लोग जो इतना अमाउंट लेके आए थे उनका अमाउंट कट करके उनको इतना अमाउंट क्यों दिया। जब आपको इनको इतना प्रिविलेज देना ही है तो इक्वल दो ना। तो या तो फिर बाकियों को भी ऐसे करो, बाकियों का अमाउंट क्यों घटाया, तो उन लोगों को बिठाया क्यों है। मुझे तो ये चीज़ मुझे पल्ले नहीं पड़ी, मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगी। आप लोगों का कहना है। और इंडस्ट्री का सपोर्ट तो उनके साथ है ही, पता नहीं वो आई क्यों है, मुझे तो लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आई हमारी आकांक्षा मैडम। उन्होंने खुद ही एक बात बोल दी, ये सबको लग भी रहा था। मिक्का दी वोटी में आई थी, सब लोग ऐसा था कि हाँ वो लोग कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हैं, बट उन्होंने ऑफिशियली बता दिया शी इज सिंगल राइट नाउ। और आगे कुछ देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि किसी ने पूछा उनमें से, जो जूरी मेंबर्स वहाँ बैठे थे, उनमें से किसी ने पूछा कि अभी आपका स्टेटस क्या है, तो शी सेड सिंगल। तो वो बेसिकली सिंगल है। वो आकांक्षा अभी नहीं भी थी, मतलब इससे पहले बिग बॉस में, लेकिन उनका नाम हमेशा था आकांक्षा। और पारस के टाइम पे जो बिग बॉस 13 था, राइट, सिद्धार्थ शुक्ला वाला, मतलब तो सिद्धार्थ सर के उससे ही माना जाएगा। और सिद्धार्थ सर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। हाँ, तो बैक टू ओटीटी। तो मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे भी वो बोल रहे थे कि आपको बहुत अप्रोच किया, आप आए नहीं, बोलते कि मैं खुद ही आना चाहती थी, कुछ ऐसा उनका मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इंटरेस्टेड लगी, और मतलब इंटरेस्टेड साउंड हुई, और आगे उनको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे ऐसा लगा कुछ मज़ेदार, मसालेदार, तड़केदार कुछ मिलेगा। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। अविनाश सचदेव 10th कंटेस्टेंट थे, राइट। और
सबसे कमाल की बात तो मतलब बंदे में, मैंने लाइव देखा, बंदे में अलग लेवल का एटीट्यूड है। और इतने टाइम से भाई साहब कहीं पे भी नहीं थे। एक उनका एक सीरियल था छोटी बहू, उसी से वो फेमस थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए। मतलब पता नहीं उनको कितने टाइम तक टिकेंगे, पर मुझे उनको देख के कुछ खास इंटरेस्ट नहीं जागा कि हाँ मतलब कुछ अच्छे कंटेंट देंगे। हाँ वही होगा, लड़ाई झगड़ा टाइप में ऐसा ही करके। और मैंने OTT में लाइव में देखा था। लाइव में वो किसी को फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं और पूजा मैम के आगे पीछे घूम रहे हैं। उनकी 1-2 जनों से लड़ाई भी हो चुकी है पहले ही दिन में, या पहले अभी अब शायद उनका दूसरा दिन है। दूसरे दिन में उनकी 2-4 लोगों से लड़ाई भी हो चुकी है। अब मुझे ना समझ में नहीं आया। अच्छा, और एक फनी चीज़ क्या है, भाई साहब की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ गई है। मतलब कंट्रोवर्सी जियो को, मतलब बिग बॉस OTT में इतनी कंट्रोवर्सी चाहिए कि भाई पहले ही गर्लफ्रेंड बुला दी, पहले ही एक्स गर्लफ्रेंड बुला दी। तो मेरे को तो बहुत हंसी आई और उसका रिएक्शन था मतलब मैंने जो बोलना था बोल दिया। और चलो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। राइट, 11वें नंबर पे आई थी, पलक करके। उन्होंने पहले शायद स्प्लिट्सविला किया हुआ है, ऐसे मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो स्प्लिट्सविला उन्होंने किया हुआ, और ये लोग काफ़ी टाइम पहले रिलेशनशिप में थे। फिर मतलब अभी 1.5 साल 2.5 साल पता नहीं क्या था उन लोगों का, समझ में नहीं आया मुझे। और मेन चीज़ तो सुनो आप, उन्होंने रूल के खिलाफ जाके कुछ कुछ चीज़ें करी। अपने लोगों को मैसेज भेजा कि मुझे वोट पे, मतलब वोट बोल रही हूँ, मतलब मैं वोटिंग लाइन चालू है, वोट करो एंड ऑल। तो उनको बैठा के रखा, पता नहीं क्यों बैठा के रखा। फिर बाद में तो उनको आना ही है अंदर। मुझे ना समझ में नहीं आया इस बार थोड़ा सा कि करना क्या चाहते हैं बिग बॉस, मतलब चाहते क्या है बिग बॉस। पर ठीक है, ये भी थोड़ा देखने के लिए। इन लोगों का पक्का लड़ाई तो डेफिनेटली इन लोगों की होने वाली है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है इन लोगों का पक्का पंगा होगा, जो एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए हैं। या तो इनका 2 ही चीज़ होगी, या तो इनका पैचअप हो जाएगा, या तो इनका और भी गंदे लेवल का झगड़ा होगा। लेकिन बिग बॉस ने इनको बुलाया इसलिए कि ये करे झगड़ा, या ये कंट्रोवर्सी दे, या तो प्यार मोहब्बत की लवी डवी रोमांटिक कंट्रोवर्सी दे, या तो कंट्रोवर्सी ऐसी दे मतलब फाइटिंग वाइटिंग एंड ऑल। बट मुझे लड़के को देख के तो लग नहीं रहा है कि वो प्यार मोहब्बत के मूड में है, वो तो लड़ाई झगड़े के मूड में। तो वो पक्का फाइट तो करने वाला है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं हमारे हाँ जी, बेबिका आई हैं। बेबिका कौन है आप सब जानते हैं। बेबिका बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, एक्टर है और एस्ट्रोलॉजर है। उनके फादर मतलब काफ़ी टाइम से बिग बॉस से जुड़े हुए हैं। पता नहीं इसकी वजह से आई हैं, क्यों आई हैं, डोंट नो। वो दुबई में रहती थी, अभी बिग बॉस के लिए आई हैं। वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि वो फेस रीडिंग करना जानती है। उनके लिए प्लस पॉइंट है कि कौन सा बंदा उनके लिए मतलब क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, या मतलब वो बहुत सोच समझ के फ्रेंडशिप कर सकती हैं। जिससे डिस्टेंस मेंटेन करना है उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकती है। मतलब उनके लिए एक चीज़ बेनिफिशियल है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे मुझे देखने में लग रहा है, और मैंने लाइव में भी देखा, वो थोड़ा बहुत दे रही है मसाला, कंटेंट डेफिनेटली दे रही है। तो उनको देखना भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी रानी जी, यस रानी जी, उनका पूरा नाम, बहुत अच्छी क्रिएटर है। और क्या समा बांधा उन्होंने, मतलब खतरनाक समा बांध दिया भाई। सलमान को ये जप्पियाँ, वो जप्पियाँ, ये पप्पियाँ, मतलब पप्पियाँ नहीं, जप्पियाँ ही जप्पियाँ की हैं। या मनीषा रानी इज़ अ वेरी गुड कंटेंटर बोल रही हूँ, कंटेंटर भी है ही और क्रिएटर भी है ही। उन्होंने सुपर किया, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। और वो लेकिन नंबर आप क्या बोलते हैं उनको, वोटिंग में मुझे उनकी फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से उनको जो मार्क्स मिले थे, मतलब जो पॉइंट्स मिले थे, जो उनको OTTs को पैसे मिलने वाले थे, जिनको बिग बॉस में थोड़े दिन सर्वाइव करने वाले हैं, कुछ ऐसे कंटेंट से आए हैं, तो वो थोड़े से कम मिले थे उनकी फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से। बट मुझे उस बंदी को देखने में डेफिनेटली बहुत मज़ा आया, और आप लोगों को भी डेफिनेटली आया होगा। और वो आगे भी मसाला देने वाला। और मैंने लाइफ में क्या देखा, बेचारी को रुला दिया पहले दिन ही। वो बंदा जो मैंने बोला ना कि मूड में आया लड़ने के, क्या नाम है बंदे का, अविनाश, यस अविनाश साहब ने पहले ही मैडम को रुला दिया, बेचारी छोटी मोटी बिहारी गुड़िया को पहले ही उनके टोटे लगा दिए। आगे देखने में इंटरेस्टेड रहेगा कि कैसे वो हैंडल करती हैं, बेचारी रोने लग गई। आगे कैसे हैंडल करती हैं वो देखना बहुत इंटरेस्टेड रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साइरस जी की, तो साइरस बेसिकली कॉमेडियन बोल सकते हैं, या कॉमेडियन बेसिस पे आए हैं। वो थोड़ी बहुत कॉमेडी करते हुए मिले हैं।
और उनको मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दिए, बोलते हैं कि बुजुर्ग के पास इतने ज़्यादा घर का पैसा बुजुर्ग के पास रहना चाहिए, इसलिए उनको इतना अमाउंट दे दिया। तो ये तो नाइंसाफ़ी है यार। इसमें सब या तो फिर कम एज वाले लो, सॉरी सब बड़े एज वाले लो, फिर बच्चों को खुले रखा है आप लोगों ने, राइट। तो मुझे ये चीज़ गलत लगी और वो फनी टाइप के लगे, और लड़ाई झगड़ा भी डेफिनेटली होने वाला है उनका, किसी के साथ दंगे फंगे तो पक्का होने वाला है। मैंने लाइव में देखा था फुकरे के साथ, उनकी काफ़ी अच्छी बन चुकी है, लेकिन फुकरा अगर थोड़ा सा उनसे ऊपर नीचे हुआ तो वो फाइट करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब उनका मुझे ऐसा लगता है कॉमेडी और फाइटिंग कंटेंट ही देखने के लिए मिलेगा, और उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, मैं उनसे कुछ ज़्यादा खास उम्मीद नहीं करती और मैं इनको नहीं जानती हूँ, तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग मुझे ऐसा लगता है कम है। तो अब आगे बात करते हैं जिया जी की। जिया जी एक एक्टर हैं, उनके अभी कुछ टाइम पहले एक मराठी फिल्म आई थी जो हिंदी में भी आई थी रितेश सर के साथ, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ऐसे डेलिकेट डार्लिंग बोलते हैं ना, डेलिकेट डार्लिंग है, मुझे अच्छी लगी। और क्या नाम है उस बंदे का, फुकरे के साथ उनका स्टेज पे ही दंगे हो गए, मतलब उन्होंने बात को संभाल लिया, बहुत मेच्योर लगी मुझे, काफ़ी इस चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना उनको आता है। उन्होंने बोला कि मुझे सीनियर्स के सामने नहीं झगड़ना तुमसे, मैं घर पे बात करूँगी, और घर पे जाके, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, अच्छे से ही वो रही। तो मतलब वो होती है ना एक मतलब इतने सारे तूफान वाले लोगों के बीच में एक डेलिकेट डार्लिंग होना भी ज़रूरी है, सुंदर परी होना भी ज़रूरी है, तो उनको भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। शायद कोई लव एंगल वगैरह भी निकल सकता है, उससे ज़्यादा मैं भी उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी से लड़ाई करेंगे या कुछ करेंगे, पक्का ये रोने धोने वाले तो पक्का है, इनको लोग रुला तो डेफिनेटली देंगे। तो अब बात करते हैं फुकरे जी की, जो यूट्यूब ट्रिगर भाई साहब के भाई हैं, और इनका खुद का चैनल भी है, वहाँ पे टोटल बोल बता रहे थे इनके 8 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स हैं। इनका रियल नाम है अभिषेक, और ये ट्रिगर के बड़े छोटे भाई हैं शायद, राइट। और उनकी फैमिली सबका बेसिकली सबके चैनल्स हैं, और इनको काफ़ी अच्छी वोटिंग में वोट भी मिले थे, बट जो जूरी मेंबर्स बैठे थे उन लोगों ने 2 लोगों को मिला के बेचारे को 75,000 रुपीज़ दे दिए, कि तो नाइंसाफ़ी है या नहीं है। इन लोगों ने मुझे ऐसा लगा क्रिएटर्स के साथ बहुत की, और मुझे ऐसा भी लगता है जियो और उनका कुछ जियो वाले ही पैचअप टाइप सा कुछ कराना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगा। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो और ये जब आए ना, मुझे बहुत इनको देख के, मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखे हैं वो, तो ये मुझे इंसान अच्छे लगे, बट जब ये आए ना स्टेज पे तो मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आई इनको देख के, क्योंकि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। और आप किसी लड़की से पहली बार मिले हो तो आप भी कुछ कंटेंट के लिए आप किसी की बुराई नहीं कर सकते ना यार, आपकी भी बहनें होंगी, आपकी मम्मी हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा पड़ा। भले फर्स्ट इंप्रेशन जैसा मर्जी पड़ा, लेकिन उस लड़की का इंप्रेशन तो बहुत, जिया का इंप्रेशन तो बहुत अच्छा पड़ा, उसने कुछ ऐसा कहा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब उनको ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको अभिषेक को इसलिए ऐसा लगा कि भाई फैन फॉलोइंग तो मेरी है, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, जो करना है करूंगा, क्योंकि पिछली बार MC स्टैंड जीते थे सिर्फ और सिर्फ फैन फॉलोइंग की वजह से। उन्होंने कुछ कंटेंट नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन इनको पता है कि इनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, ट्रिगर की फैन फॉलोइंग तगड़ी है, और यूट्यूब फैमिली में इनके और भी दीदी जीजू जो भी हैं उनकी भी फैन फॉलोइंग अच्छी है, तो उन लोगों की गैदरिंग करके, और यूट्यूब कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी इनको सपोर्ट करने वाली है, इनके भर के वोट आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा था और कुछ नहीं। अगर ये यूट्यूबर नहीं होते, ऐसे ही एक्टर होते, तो ये भीगी बिल्ली की तरह खड़े होते, बट ये कुछ ज्यादा, और बोला भी जूरी मेंबर्स ने कि आपका थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है तो इसको थोड़ा कम कर दो, लाइफ में आगे जाओगे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा अपना ओवर कॉन्फिडेंस कम कर देना चाहिए, तो शायद आगे चला जाएगा। आगे तो डेफिनेटली है ही, बट तो मुझे ऐसा लगा उनको देख के, उनको देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। वो पक्का लड़ाई झगड़े करने वाले हैं मुझे जहाँ तक लगता है, और तो मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पक्का पंगे दंगे करने वाले हैं, उनके पंगे दंगे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई लव एंगल भी बन सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब बात करते हैं हम आलिया सिद्दीकी की। तो आलिया सिद्दीकी का मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ वो आगे कुछ नवाज सर के बारे में कुछ बहुत कुछ मसाला देने वाली है। और जब वो जब जितने भी लोग मतलब बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस को फॉलो करते हैं, तो बहुत ऐसा था कि बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है देखने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले न्यूज़ में उनका और नवाज सर का कुछ ज़्यादा ही मतलब गंदे लेवल का
कंट्रोवर्सी चल रही थी, मतलब रोड पे आ गए थे, घर में एंट्री नहीं मिल रही थी, फिर बीवी ने एंट्री बंद करवा दी पुलिस वालों को करके, तो पता नहीं हॉस्पिटल में कुछ उनका कुछ था, हॉस्पिटल में नहीं जाने दे रहे थे नवाज सर को, पुलिस वालों की एंट्री लग चुकी थी, मतलब बहुत अलग लेवल का बवाल चल रहा था। पर मैडम स्टेज पर आके क्या कहती है, हाँ नवाज ने मुझे बोला है आप जाओ, बच्चों को मैं पेरिस लेके जाता हूँ 2 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए, क्योंकि 45 डेज का राइट, 1-1.5 महीने के लिए लेके जाता हूँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ये है वो है। अरे भैया जब सपोर्ट करते थे तो आप रोड पे आके तमाशा क्यों कर रही थी? मुझे समझ में नहीं आया। सिर्फ बिग बॉस में आने के लिए, क्योंकि आपको आपने कंटेंट दिया पब्लिक को, तो इसलिए आप बिग बॉस ने आपको बुला लिया, इसलिए। तो मुझे वो थोड़ी समझ में नहीं आई। तो हम उनको देखने के लिए इसलिए एक्साइटेड थे कि क्या सच्चाई है, एक्चुअली वो रोड पे आकर उनको तमाशा करने की जरूरत क्या पड़ी। ऐसा बहुत कुछ बहुत कंट्रोवर्सी थी कि वो बोल रहे थे कि मैं बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बेटा मेरा नहीं है तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ऐसी टाइप की कंट्रोवर्सी थी। अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है हमें नहीं पता, तो हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, बट इनको इसलिए देखने के लिए इंटरेस्टेड था। बट अब उन्होंने बोल दिया कि नवाज तो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, ये है फलाना है ढिमकाना है, तो अब वो कंटेंट क्या देंगे जब उन्होंने यही बोल दिया। तो आई वो नवाज सर की वजह से थी कि मतलब इस रिलेटेड कुछ कंटेंट मिलेगा, तो मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस दिन फट जाए, ऐसे बातों बातों में किसी को कुछ बता दे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखते हैं वो क्या कमाल करती हैं। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने ये बोले ना कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा ऐसे दिमाग से वो कंटेंट और वो जो इंटरेस्टिंग लेवल था वो उनके प्रति से हट गया। तो अभी इस लेवल पे है कि मतलब थोड़ा सा मसाला मज़ा आएगा, तो आगे देखने पे पता चलेगा कि कैसा रहता है क्या रहता है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू OTT बिग बॉस रिव्यू आप लोगों को मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप लोग आगे के रिव्यूज देखने के लिए रेडी हैं या नहीं है वो भी मुझे बता देना। पता चला मैं एमी बड़ा मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को इंटरेस्टेड हो ये वीडियो देखने के लिए तभी मैं बनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो आज रात का रिव्यू मतलब ऐसे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का तो आता है, और मैं बीच बीच में लाइव भी देखती रहती हूँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ काम वाम भी रहता है। तो ये रहा आज का मेरा रिव्यू कंटेस्टेंट्स के बारे में। अभी तो एक ही दिन हुआ है, अभी कुछ और ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मसाला कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। सलमान सर ने पहले बोलते भाई OTT है, लेकिन मैं गाली गलौज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, तो वो ध्यान में रख के आप दीजिएगा, ज़्यादा OTT ना मचाइएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार का बिग बॉस OTT देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ Jio TV पे। अभी के लिए इतना ही।